अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं यासिम सुहेल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शकरकंदी के फ़वाइद बताएंगे। आज का हमारा प्रोग्राम शकरकंदी पर है और इसके इस्तेमाल पर है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, ये एक बेलदार पौधे की जड़ है। ये सफ़ेद और सुर्ख रंग की होती है। इसको अमूमन भूनकर या फिर उबालकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज गर्म तर होता है। इसमें विटामिन्स, फाइबर, कैल्शियम और कॉपर पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम और बीटा कैरोटीन भी वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद होते हैं। ये तमाम अज्जा हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और इंतहाई कारआमद होते हैं। इसमें पाया जाने वाला पोटाशियम हमारे दिमाग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये दिमाग को तक़वियत देता है और हाफ़िज़े को मज़बूत बनाता है। ये बनाई के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है। इसमें पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बनाई को मज़बूत बनाता है। इसमें पाया जाने वाला विटामिन B6 दिल की शरियानों को नरम और लचकदार बनाता है, जिससे दिल की सेहत बेहतर होती है। ये मैदे के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो फाइबर होता है वो हमारी आंतों में पाए जाने वाले मुफीद बैक्टीरिया की तादाद को बढ़ाता है और आंतों के फुजले को नरम करता है, जिससे कब्ज़ का भी खात्मा होता है और पाखाना खुल के आता है। ये जिस्म को बहुत ज़्यादा ताकत देती है और फरबा करती है। शकरकंदी के इस्तेमाल से जिस्म को ताकत मिलती है और पट्ठों को भी ताकतवर बनाती है। वो लोग जिनको थोड़ा सा काम करने से बहुत ज़्यादा थकावट होती है, उनके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही मुफीद है। शकरकंदी के अंदर मादनियाती फुलाद की वजह से ये खून के अंदर नए खुलिये पैदा करती है, जो सुर्ख और सफ़ेद खुलिये होते हैं, जो हमारे जिस्म के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा शकरकंदी जिस्म में आयरन की कमी को पूरा करती है और आयरन की कमी की वजह से जिस्म में होने वाली कमज़ोरी को भी दूर करती है। अगर मर्दों के हवाले से इसके फ़वाइद पर बात करें तो अगर आप इसको दूध के साथ पकाकर खाएंगे तो ये क़ुव्वत बा को बढ़ाती है और मनी को गाढ़ा करती है और इसके साथ साथ ये जरियान को ख़त्म करती है। शकरकंदी का इस्तेमाल बच्चों और बूढ़ों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अफादियत का हामिल है, क्योंकि ये नरम ग़िज़ा होती है, इसलिए इसको बआसानी से बच्चे और बूढ़े भी खा सकते हैं। दोस्तों, अगर इसकी एहतियात की बात करें तो जिन लोगों का मैदा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और किसी चीज़ को हज़म नहीं करता, तो वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये देर हज़म होती है। शुगर के मरीज़ों के लिए भी इसकी थोड़ी एहतियात की ज़रूरत है। इसे खा सकते हैं, लेकिन अपने शुगर लेवल को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको अगर आप काली मिर्च और नमक के साथ इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। और अगर इसके इस्तेमाल से आपको उफारा महसूस होता है तो थोड़े से सौंफ चबा कर खा लें तो बेहतर होगा। इसको आप उबाल कर भी ले सकते हैं और भून कर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।